नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया में इस एरिया में गर्दन के ऊपर मसाज करना क्यों जरूरी होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको मसाज करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मसाज के फायदे क्या है। देखिए, आपको कान से रिलेटेड कोई समस्या है, एसिड रिफ्लक्स जीआरडी से अगर आप परेशान हो और साथ में अगर कान से रिलेटेड कोई समस्या है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में ड्राइनेस है, आंखों से पानी आता है, या फिर बार बार आपको सर्दी जुकाम होता है, या फिर साइनस की तकलीफ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, यहाँ तक कि इस एरिया में आपको कोई भी सिम्टम्स है तो इसलिए आपको यहाँ पे मसाज करना जरूरी है। और यहाँ सिम्टम्स भी नहीं है तो भी आपको यहाँ मसाज करना है, क्योंकि आपका जो पाचन खराब हुआ है उसके पीछे जो आपकी वेगस नर्व उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस वेगस को अगर आप उसका फंक्शन अच्छा करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मसाज करना जरूरी है। तो अभी हम मसाज करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको आपके बाल जहाँ खत्म होते हैं, देखो ये इनके बाल यहाँ खत्म हो रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर सपोज आपने ऐसा अंगूठा रखा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब ये जो अंगूठा है इसके ऊपर आपको फिर एक अंदाजन ए एरिया, यहाँ पे आपका स्कल खत्म हो रहा है। स्कल का मतलब ये जो आपकी खोपड़ी है, इसका जो ये होल बोन है इसको स्कल बोला जाता है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ऐसे हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसके बराबर दोनों साइड में देखो, यहाँ पर, ठीक है। और एंगल देखो, एंगल किस तरह से, मतलब ये जो फिंगर है ये कहाँ जा रहा है, इस मतलब ये राइट साइड है इनकी, यहां से मैं आपको ये जो फिंगर का डायरेक्शन है ये लेफ्ट आई की तरफ है, यहां से जो डायरेक्शन है ये राइट आई की तरफ है, ठीक है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे आपको महसूस होंगे कि ऐसे दो गड्ढे हैं, ठीक है, और वो गड्ढों के बीच में अगर आप हल्का मसाज करोगे तो आपको महसूस होगा कि वहां तनाव है, ठीक है। और जब यहाँ तनाव रहता है तो बहुत बार आपकी आंखों पे इसका असर आता है, आंखों पे स्ट्रेस रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि बिना वजह का उनके ऊपर स्ट्रेस रहता है, मतलब उनके माथे के ऊपर है ना, ऐसा हमेशा उनको फील होता है कि हेवीनेस रहता है, फोरहेड के ऊपर हेवीनेस रहता है। अगर आप यहाँ मसाज करोगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड दो गड्ढे हैं और बीच में बराबर, आप बीच में देखोगे तो बीच में भी एक गड्ढा है। देखो अभी बीच के लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, सपोज यहां से आपने इस तरह से, ये आपका सर्वाइकल स्पाइन है, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना उसके यहाँ गर्दन के मन के, ठीक है। तो बराबर उसके सेंटर में देखो, यहां पर भी आपको गड्ढे, दोनों साइड गड्ढे, और बीच में आपको पूरी जगह पे आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो मसल्स है इस पे तनाव है, ओके। और ये तनाव अगर ज्यादा होता है तो उसी के वजह से ये जो स्कल है इसका एक बाजू झुक जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पोस्चर की वजह से किसी की गर्दन राइट साइड में झुकी हुई रहती है, किसी की लेफ्ट साइड में, किसी की आगे, किसी की ऊपर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो सब प्रॉब्लम का नतीजा ये है कि यहाँ पे मसल में तनाव रहता है। तो हम मसाज करके अगर ये तनाव को कम करते हैं, यहाँ का स्टिफनेस अगर मसाज करके कम करते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है कि आपकी नेक की पोजीशन सही होने लगती है और अपने आप जो सर्वाइकल स्पाइन से जो नसें निकल रही है, ठीक है, वो उसका काम अच्छे से कर पाती है, ठीक है। आपको ऑयल ले लेना है, जो हमने मसाज ऑयल आपको दिया है। अगर हमारा मसाज ऑयल आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, या महानारायण तेल यूज कर सकते हैं, महामाश तेल यूज कर सकते हैं, बला अश्वगंधादि तेल यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तेल आयुर्वेदिक मेडिकल में आपको मिल जाएंगे। अभी ये आपका राइट ईयर है, राइट ईयर के पीछे देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में आपको अच्छे से मसाज करना है, ठीक है। आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको ऐसे तनाव जैसे महसूस होगा। देखो यहाँ पर अगर आप हल्के हाथों से मसाज करोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। यहाँ से जो नीचे गर्दन, ये जो गर्दन का मसल है जिसको एसीएम बोला जाता है, तो ये मसल को रिलैक्स करना बहुत जरूरी रहता है। ज्यादातर लोगों में ये जो राइट साइड का एसीएम मसल होता है
ये टाइट रहता है और इसी के कारण उनको गर्दन में प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप ये एसीएम की यहाँ अटैचमेंट है, ठीक है, ये जो कान के पीछे की हड्डी है जिसको मैस्टोइड बोला जाता है, उसके ऊपर वो ये जो मसल है वो अटैच रहता है बराबर। यहाँ पे अगर आप मसाज करोगे तो वो भी रिलैक्स रहेगा, ये नेक के सारे मसल। फिर वैसे ही जैसे राइट साइड में हमने किया वैसे ही लेफ्ट साइड में आपको करना है। इस साइड पे भी आपको इस एरिया में मसाज करना है और ये जो एसीएम है उसको मसाज करना है। ठीक, अभी हमने ए एरिया के बारे में बात कर ली। उसके ऊपर अगर आप ऐसे सेंटर से आओगे, यहाँ बीच में आपको गड्ढा मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको गड्ढा मिला, थोड़ा ऊपर आओगे तो आपको यहाँ एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर मसाज करके ऐसा लगेगा कि नीचे के जो मसल है वो रिलैक्स हो रहे हैं। और अगर आपको नहीं समझ रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो, हम जिस तरीके से आपको बता रहे हो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। लगभग ये इतना एरिया जो एक तो आपको स्कल का बेस तो समझ ही जाएगा, स्कल जहाँ खत्म होता है वो तो आपको समझ ही जाएगा। आप खुद हाथ ऐसे हाथ पीछे से हाथ लगाओगे तो खुद समझ जाओगे कि यहाँ तनाव है, बस उसको करते रहो। फिर ये एरिया को करो, फिर आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपको जब आप इस पे हाथ घुमाओगे ना, देखो अभी इनका देखो, ये यहाँ पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर के बाद इधर इनको गड्ढा है, ठीक है, अभी देखो यहाँ गड्ढा हो गया है और यहाँ पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। अभी ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि यहाँ के जो मसल है इस मसल पे भी तनाव रहता है, आपके जो स्कल के मसल्स है उसके ऊपर भी तनाव है, वो इसके ये तनाव जो है नीचे से ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि नीचे का भी ठीक करना ही है, लेकिन आप साथ साथ ये मसल को भी रिलैक्स करोगे, स्कल के मसल को भी रिलैक्स करोगे तो क्या होगा कि आपका ये पोर्शन जल्द से जल्द फ्री होगा। और जैसे आप यहाँ पे मसाज करना शुरू करोगे वैसे ही आप नोटिस करोगे कि आपका एंजाइटी डिप्रेशन कम हो रहा है और फिर आपको एकदम मतलब एक अच्छा महसूस होने लगेगा, आपको रिलैक्स महसूस होने लगेगा, आपका जो डर है वो कम होने लगेगा। तो आप कीजिए, तो ओवरऑल एरिया में मसाज कीजिए, फिर साइड से एरिया में कीजिए, इधर कीजिए, इधर कीजिए। सर का जो ये सेंटर है ना, इसके ऊपर आपको ऐसे इस एरिया में सिर्फ तेल डालकर छोड़ देना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये तेल ऐसे नीचे नीचे स्प्रेड होगा, जो नीचे आएगा उसको आपको इधर करना है। इस एरिया में आपको मसाज करने की जरूरत नहीं है, आपको मसाज सिर्फ इस एरिया में करना है। तो हमने अब तक जान लिया कि ओवरऑल ए एरिया को मसाज कैसे करना है, स्कल के बेस को कैसे करना है, और ये जो सर्वाइकल स्पाइन है इसके ऊपर आपको अच्छे से मसाज करना है। आप जब यहां से ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ एक, ये देखो ये स्पाइन जो है ऐसे लगेगा कि ऊपर आया हुआ है, ठीक है, उसको जो ऐसे हाथ को लगेगा, इसमें सब में से ऐसे लगेगा कि ये जो स्पाइन है फर्स्ट, जिसको T1 बोला जाता है, थोरैसिक का फर्स्ट वर्टेब्रा है, उसके ऊपर आपको अच्छे से मसाज करना है। मसाज करते वक्त आपको ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, उसके बजाय आपको अवेयरनेस के साथ करना है। अभी मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं तो आप जब खुद करोगे तो ये सारी चीजें आपको खुद को ही करनी है, ठीक है, ये खुद ही कर सकते हैं आप, किसी की जरूरत नहीं इसको करने के लिए। जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे करते वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है उसके तरफ आपका ध्यान चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कुछ और काम कर रहे हो और या मैकेनिकली रगड़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अवेयरनेस के साथ कीजिए तो आपको बिना प्रेशर का ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। फिर आपके जो साइड के मसल है, ये देखो इस तरह से आपको, आप ऊपर से नीचे, मतलब आप जब खुद करोगे तो ऊपर से ऐसे नीचे करो, इस तरह से करो या फिर इस तरह से करो, कैसे भी करो भाई। बताने का मकसद ये है कि जो हमने आपको तेल दिया है वो तेल यहाँ लगना चाहिए, ठीक है, तेल यहाँ एब्जॉर्ब होगा, जिससे इस एरिया में जो वात बढ़ा हुआ है वो कम होगा। जैसे इस एरिया में वात कम हुआ तो यहाँ का सर्कुलेशन अच्छा होगा, यहाँ के नर्व्स अच्छा फंक्शन करेगी, यहाँ की जकड़ाहट दूर होगी, और फिर यहाँ से ये इस एरिया की जकड़ाहट जैसी ही दूर होती है वैसे आपकी वेगस नर्व अच्छा काम करती है, क्योंकि वेगस यही से आती। तो आज के वीडियो में हमने मसाज का तरीका बता दिया। देखो अब तक हमने इस नेक का मसाज, सर का मसाज, रिबकेज का, बाद में आपके फेस के पॉइंट्स, बहुत सारे मसाज रिलेटेड वीडियो बना दिए है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब वो कर रहे होंगे। जो लोग कर रहे हैं उनको, जिनको फायदा हो रहा है, प्लीज आप कमेंट में बताना। कमेंट में बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के कोई और वो करना चाहता है,
क्योंकि यहाँ ऐसा है ना कि भाई तुझे फायदा हुआ क्या, ओके तुझे फायदा हो रहा है, चलो मैं भी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब समय की सबसे कमी है सब लोगों के पास, इसलिए लोग पहले जानना चाहते हैं किसको फायदा हुआ। तो जिनको फायदा हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट में मेंशन करें कि हमें फायदा हो रहा है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।